हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक छोटा सा केस प्रेजेंट कर रहे हैं बट बहुत इंटरेस्टिंग है। सो दिस द केस ऑफ अ फीमेल who delivered a child before 10 days back, right? So she was suffering from lack of milk secretion. उसको जो डिस्चार्ज हो रहा है मिल्क का, तो वो बहुत कम डिस्चार्ज हो रहा है। मिल्क सिक्रेशन बहुत कम है और उसको सर्दी खांसी का भी कुछ प्रॉब्लम था। और एक कंप्लेंट और बताई, उसने अपने बच्चे के बारे में भी बताया। तो उसके बच्चे के बारे में ये प्रॉब्लम था कि बच्चे को जो रेड एनएस में रेडनेस थी और इरप्शंस थे, और थोड़ा सा उसको जब स्टूल पास करने से पहले ही वो उसको तकलीफ़ होती थी, और जैसे स्टूल पास कर देता था तो वो रिलैक्स हो जाता था बच्चा। ठीक है, तो ये बच्चे का स्टेट था। तो मुझे बच्चे का मेडिसिन समझ आया और फिर मुझे मेडिसिन अब मदर को भी देखना था कि उसको। तो मदर ने बोला सर कि मुझे ये मिल्क सिक्रीशन काफ़ी कम हो रहा है। तो मैंने कहा टेंशन क्या है? तो शी लाफ्ड एंड उसने कहा कि बस यही बच्चे का पेट ही नहीं भर पा रहा है, तो यही सोच दिमाग में आ रहा है कि बच्चा भूखा रह जा रहा है। ठीक है, तो ये दो चीज़ें। फिर मैंने पूछा कि और कोई तकलीफ़? तो उसने बोला नहीं नहीं, इसके अलावा मुझे कोई तकलीफ़ नहीं, सब बढ़िया है। तो इतने में मुझे इसका भी मेडिसिन समझ में आया, तो मेडिसिन दोनों की एक ही निकाली मैंने, और इसके ऊपर जो मेडिसिन दिया था मैंने, अब तो इसको समझिए आप कि बच्चे का जो टोटलिटी था वो भी मुझे वही लगा, जो मतलब जो मदर का टोटलिटी है। तो अभी ये समझिए कि मदर का जो बच्चे का जो एग्जिस्टेंस है अभी वो मदर से सेपरेट नहीं हुआ है। ठीक है, जस्ट बॉर्न हुआ है। तो अभी आप ये समझिए कि जो बच्चा नया नया जन्म लेता है तो उसमें क्या होता है, वो इन्वायरमेंट के ऊपर वो रिएक्शन देता है, डिफरेंट रिएक्टेबल होता है। ठीक है, तो जैसे हम सर्कमस्टांसिस के प्रति रिएक्शन देते हैं, तो बच्चे के लिए एकदम ये जो उसका इन्वायरमेंट है वो एब्सोल्युटली न्यू इन्वायरमेंट है। अब वो उसमें अडॉप्ट होने के लिए कुछ चीज़ें के लिए हाइपर सेंसिटिव होगा, तो वो रिएक्शन भी देगा, राइट? तो ये इरप्शन, और जो कई सारे बच्चों में आपको इरप्शन देखने मिलेंगे, मतलब मैक्सिमम चाइल्ड्स में, और क्या हर एक चाइल्ड में छोटे छोटे इरप्शंस आएंगे जाएंगे। तो इस बच्चे के ऊपर मुझे समझा कि ये दिस इज सोरिक मैनिफेस्टेशन। और जो मदर का जो स्टेट था, मदर की स्टेट क्या थी कि उसको ये फील हो रहा था कि बच्चा दूध नहीं पी रहा, वो उसको टेंशन दे रहा। तो एंजाइटी चिल्ड्रंस अबाउट लिया पहला रूब्रिक, और उसमें किसी चीज़ की कमी है, मतलब है तो मिल्क तो आ रहा है लेकिन कम आ रहा है, इतना नहीं आ पा रहा कि जितना फीड कर पाए वो। ठीक है, तो उसको दिया गया, उसको मेडिसिन दी, और उसके ऊपर एक और रूब्रिक बनाया डिल्यूजन वेल्थ, कि इसके अलावा मुझे और कोई तकलीफ नहीं है। तो डिल्यूजन पुअर था कि उसको मिल्क सिक्रीशन बराबर नहीं हो रहा है, और मेडिसिन मैंने उसको दिया क्या, सल्फ़र के 30 डोज। तो अब मैंने किसको मेडिसिन दिया? मेडिसिन देना है इस टाइम पे हमको मदर को मेडिसिन देनी है। मदर को 3 डोज सल्फ़र 30 के दिए। नेक्स्ट डे बच्चे का जो इरप्शंस था वो गायब हो गया, उसका रेडनेस बराबर हो गया, उसका स्टूल नॉर्मल हो गया, और मदर ने बताया कि मेरा भी जो फ्लो है, मिल्क सिक्रेशन का जो फ्लो है वो भी बढ़ गया है। तो आपको देखिए, जैसे न्यूनेट्स में आपको कैसे मेडिसिन प्रिस्क्राइब करनी है, तो वो मिल्क के थ्रू आपकी मेडिसिन डायनेमिक है, और डायनेमिक एनर्जी मिल्क में मिक्स हो जाती है, और मिल्क भी डायनेमिक हो जाता है, और उस फॉर्म में मेडिसिन जाती है और बच्चे को प्रॉब्लम सारा नॉर्मल कर देती है। तो दिस इज़ द शॉर्ट केस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।